वेलकम बैक टू आई वांट इन हिंदी। आज मैं आपके लिए फॉल इन लव विद हिम का एपिसोड 4 लाई हूँ। इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ थर्ड एपिसोड ख़त्म हुआ था। किंजन बोलता है कि उसे कैसे बताना चाहिए कि जियांग लिंगर हर चीज़ का अपना रूल होता है। आप वह खो देंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। वह उसके पास जाने लगता है पर रुक कर कहता है उसे यह बोलना सही होगा। फिर कहता है नहीं, ये बात भयंकर है, मुझे विनम्र होना चाहिए। वह कुछ सोचता है कि कहता है जियांग रुको, मुझे पता है कि तुम्हारे दोस्त को खोने से तुमको बहुत दुख होगा। मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, पर उसे यह बोलने के लिए नर्वस फील करता है। फिर कहता है नहीं, मैं किंजन हूँ, क्या करें। फिर लिंगर को दिखाते हैं। उसे एक्सोबा रोकती है और कहती है कब ख़त्म हो गए हैं, प्लीज़ जाकर और ले आओ। लिंगर पूछती है कब ख़त्म हो गए। वह सोचती है उस दिन उसने वहाँ रखे कप देखे थे, वह उसे ही लाने की सोचती है। वह कप निकाल कर धो ही रही होती है, तभी उससे वह कप गिर जाता है और उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। एक्सोबा आती है और पूछती है क्या हुआ। उसका हाथ साफ करती है और कहती है लिंगर, हाल में ही क्या हुआ है, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो जाती हो। लिंगर कहती है मुझे नहीं पता। एक्सोबा उसे दवाई लगाती है। फिर उससे पूछती है लिंगर, मुझे बताओ क्या बार के पास तुम अकेली खड़ी थी। लिंगर हाँ करती है तो एक्सोबा कहती है याद रखना कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि हमारे बॉस को श्राप दिया गया था, उसके करीब आने वाली हर फीमेल का दुर्भाग्य होगा, यहाँ तक कि एक फीमेल कैट भी लागू होती है। अपना हाथ देखो, मुझे लगता है कि तुमने उसे नाराज किया होगा। लिंगर कहती है बंद करो, यह डरावना है। एक्सोबा कहती है विश्वास करो कि ऐसा कुछ हमारे लिए अविश्वास करने से बेहतर है। लिंगर अपने फ़ोन में टाइम देखती है और कहती है मेरा घर जाने का समय हो गया है, फिर मिलते हैं। एक्सोबा उसे ध्यान से जाने को कहती है। उसे याद आता है कि मेरी आज नाइट शिफ्ट है। फिर दिखाते हैं लिंगर जा रही होती है। उसे एक्सोबा की बात से डर लगता है। वह उसकी बात याद करती है कि उसने क्या कहा था कि बॉस श्रापित है और जो उसके पास जाती है वह अनलकी हो जाती है। वह कहती है इसके बारे में सोचना बंद करो। आगे बढ़ती है तो सामने कुंजन खड़ा होता है। वह ऊपर देखती है तो सुपरमार्केट का लगा बॉक्स टूट कर उसके तरफ आता है। कुंजन आकर उसे बचा लेता है पर वह बॉक्स कुंजन की पीठ पर लग जाता है। वह एक दूसरे को देखते रहते हैं। कुंजन उसे उठाता है और कहता है यू सेफ, तुम सच में परेशान हो। लिंगर कहती है मैं यह सब तुम्हारी वजह से है, मैं तुमसे मिलने से पहले सुरक्षित और स्वस्थ थी। कुंजन पूछता है क्या तुम हाल में हमेशा ऐसे ही रही हो। लिंगर कहती है हाँ, एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। फिर स्माइल करके बोलती है हर बार जब एक्सीडेंट होता है तो तुम प्रकट होते हो। कुंजन मुझे दिख रहा है। कुंजन पूछता है क्या। लिंगर कहती है तुम मुझसे प्यार करते हो, यह सब तुमने प्लान किया है। एक हीरो जो एक ब्यूटी को बचाता है, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करने लगूं। तभी वह उसके पीछे मारती है कि वो सब नाटक कर रहा है, पर कुंजन जोर से चिल्लाता है। लिंगर कहती है लेकिन नाटक को इतना रियल बनाने की ज़रूरत नहीं है। वह उसे फिर से मारने की कोशिश करती है पर कुंजन मना करता है। लिंगर पूछती है क्या तुम सच में हर्ट हो। वह जगह रियल में स्वेल हो रहा है, कम ऑन, मैं तुम्हें इन्फार्मरी ले चलती हूँ। लिंगर चलते चलते कुंजन से पूछती है दैट तुम्हें चोट लगने पर मौत हो जाएगी या तुम बहुत कमज़ोर हो। कुंजन कहता है मैं दैट नहीं हूँ। लिंगर कहती है ओके, तो तुम दैट्स में हारे हुए हो। कुंजन कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो रह सकती हो। तब भी लिंगर पूछती है क्या तुम्हारे पास बोनस जैसा कुछ है। कुंजन जोर से नो कहता है। लिंगर कहती है इतना जोर से क्यों बोल रहे हो, क्या तुम हमारी कॉफ़ी शॉप में काम करना चाहते हो, मैं तुम्हें स्वीकार कर सकती हूँ। कुंजन मना करता है। लिंगर कहती है हमें और स्टाफ चाहिए। फिर सीन दिखाते हैं लिंगर कुंजन को अपना कोट उतारने को कहती है। कुंजन मना करता है। लिंगर कहती है इसे मेरा आदेश के रूप में उतारो। कुंजन कहता है मैं तुमसे कहा था कि मैं नहीं करूँगा। लिंगर कुंजन के कान पकड़कर खींचती है और कोट उतारने की कोशिश करती है तो कुंजन कहता है मैं उसे खुद करना चाहता हूँ। लिंगर कुंजन को दवाई लगाती है। फिर उससे कहती है क्या मूवी में एक नोटबुक है, वह कुछ भी लिखता है जिसका नाम वह नोटबुक से गायब हो जाता है, तुम्हारे पास है क्या। कुंजन मना करता है। इतनी आसानी से चोट लग जाना, तुमको फिल्म में एक से अलग होना चाहिए। कुंजन कहता है मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मैं उन फिल्मों के हीरो से अलग हूँ। लिंगर पूछती है यदि हाँ तो तुम कौन हो। कुंजन बताता है मैं मिस्टर टाइम हूँ। लिंगर कहती है मिस्टर वॉट, टाइम ऑफ वॉट, नूडल, मुझे यह क्यों नहीं बताते कि तुम एक मूर्ति हो जो नाटक कर रहे हो। मैंने साफ देखा था कि तुम उस दिन पॉकेट वॉच लेकर
घूम रहे थे। तभी क्विंजन मैजिक से अपना नाम लिखता है और बताता है, आई एम मिस्टर टाइम। मैं उन लोगों की लाइफ टाइम को कलेक्ट करके टाइम मैसेंजर बना हूँ। मैं सरियाल की आज्ञा का पालन करता हूँ। जो लोग एक्सीडेंट में मरते हैं मैं उनका टाइम कलेक्ट करता हूँ। मैं लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाता। लिंगर कहती है, क्या तुमको यकीन है कि यह जादू नहीं है, इसलिए तुम रेली स्वर्गीय बॉस के अधीन हो, एंजल की तरह? क्या तुम्हारे पास विंग्स है? वह उसके कोट में चेक करती है, कहती है, यहाँ भी कुछ नहीं है। क्या तुमने उसे छुपाया हुआ है? मुझे देखने दो। क्विंजन कहता है, मेरे पास विंग्स नहीं है। लिंगर कहती है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो तुम कैसे साबित करते हो कि तुम नॉर्मल लोगों से अलग हो? क्विंजन बताता है, मैं नॉर्मल पीपल से अलग नहीं हूँ। हम खाना भी खाते हैं और भूख महसूस करते हैं और हट भी होते हैं। तुमसे हमारा डिफरेंस केवल इतना है कि हम एक्सीडेंट डेथ के टाइम को कलेक्ट कर सकते हैं। लिंगर कहती है, समय इकट्ठा करना ये कैसे करते हैं? वे उसकी पॉकेट निकालने की कोशिश करती है। क्विंजन मना करता है। लिंगर बोलती है, तुम रेली में फिल्म से अलग हो तो तुम एमी को नहीं ले जाओगे, है ना? क्विंजन कहता है, ये रूल है। तो लिंगर मायूस होकर कहती है, प्लीज, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। एमी बचपन से मेरे साथ रही है। वह मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। क्या तुम्हारा कोई गुड फ्रेंड नहीं है? क्या तुम किसी को दिल से याद नहीं करते? क्या तुम हमारे नॉर्मल पीपल के लिए सोच सकते हो? क्विंजन बताता है, मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरा कोई दोस्त या परिवार था। जब से मैं अपना बन गया हूँ मेरी पिछली सारी याददाश्त चली गई है। लिंगर बोलती है, बेचारा लड़का, सारी मेमोरी गायब हो गई। मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ। तभी वहाँ एक औरत आती है। लिंगर अपना काम करने लगती है। वह औरत कहती है, तुम डेटिंग कर रही हो सीरियसली? और वह वहाँ से चली जाती है। तो लिंगर पूछती है, क्या वह तुमको देख सकती है? वह हाँ करता है। फिर वे दोनों बाहर आ जाते हैं। लिंगर कहती है, क्या वह तुमको देख सकती है? तो हर कोई तुमको देख सकता है ना? क्विंजन बताता है, वह मुझे टास्क करते हुए नहीं देख सकते। लिंगर पूछती है, तो मैं इसे क्यों देख सकती हूँ? क्विंजन बताता है, केवल तुम्हारे लिए करना संभव है। लिंगर कहती है, तो मैं स्पेशल हूँ? क्विंजन कहता है, कुछ हद तक, अभी तक। लिंगर कहती है, अब जबकि मैं स्पेशल हूँ मेरे लिए रूल को थोड़ा तोड़ने से कुछ नहीं होगा, है ना? एमी का समय वापस दो। क्विंजन कहता है, अकॉर्डिंग रूल के हिसाब से नहीं। लिंगर उसे कहती है, प्लीज मिस्टर टाइम एंजल। क्विंजन स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, हमें पर्सनल की ओपिनियन लेकर कंसल्ट करना होगा। लिंगर कहती है, पूछना जरूरी है? मेरा विचार उसके जैसा ही होना चाहिए। वह निश्चित रूप से जीवित होनी चाहिए। क्विंजन कुछ नहीं कहता। तो लिंगर कहती है, साइलेंस का मतलब है कि तुम एक्सेप्ट करते हो, राइट? फिर वह उसे एक गिफ्ट देती है और कहती है, सोचो ये क्या है? थैंक यू करने के लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वह उसे देकर वहां से चली जाती है। क्विंजन उस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसमें क्विंजन की वॉच का गियर होता है। वह स्माइल करता है। नेक्स्ट डे होता है। कॉफी शॉप के ओनर के पीछे यांग मिंगो आता है। शॉप के पास आते ही वह वॉच में देखता है और कहता है, व्हाट्स रॉन्ग? यह भी नहीं। फिर वह शॉप के अंदर आता है तो लिंगर को देखकर कहता है, नो लाइफ टाइम बार वाली गर्ल, इंटरेस्टिंग। लिंगर उसका ऑर्डर लेने आती है। हेलो सर, आप कुछ पीना पसंद करेंगे? यांग मिंगो लिंगर को देखकर कहता है, रियली इंटरेस्टिंग। लिंगर पूछती है, क्या इंटरेस्टिंग है? वह कहता है, कुछ नहीं, मेरा मतलब है ये कॉफी शॉप इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा यहाँ के वेट्रेस भी बहुत लवली गर्ल है। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? लिंगर कहती है, मैं बहुत लवली हूँ, ये सच है, लेकिन मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती। आपके पास केवल कॉफ़ी का नाम हो सकता है। वह कहता है, कोई भी कॉफ़ी ले आओ जो तुम्हारी जितनी क्विट हो। लिंगर बोलती है, हमारे बॉस की खास कॉफ़ी मिसिंग हमारे शॉप की स्पेशलिटी है। क्या आप इसे ट्राई करना चाहते हैं? तो यांग विंगो कहता है, अगर मैं ये कॉफ़ी मंगवाता हूँ तो क्या मैं उस व्यक्ति का नाम जान सकता हूँ जो इस डिलीशियस कॉफ़ी को बनाता है? लिंगर कहती है, कॉफ़ी मेरे बॉस द्वारा बनाई गई है। यदि आप उनका नाम जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें बुला देती हूँ कि आपको कुछ ज़रूरत है। वह कहता है, नहीं, भूल जाओ। लिंगर फिर से पूछती है, कुछ पीना चाहते हो? जैसे ही वह बोलने जा रहा होता है लिंगर खुद ही एक कॉफ़ी का नाम लेकर वहाँ से चली जाती है। उसकी कॉफ़ी आ जाती है। उसको कुछ महसूस होता है। तभी बाहर एक्सीडेंट हो जाता है। वह कहता है, यंग पीपल अब क्या कर रहे हैं? तभी वहाँ से लिंगर जा रही होती है। वह उसके बैग में लटका टैडी देखता है। लिंगर शॉप के बाहर आकर एमी को फ़ोन मिलाती है पर फ़ोन बिजी आता है। वह कहती है, एमी, मेरा
फ़ोन फिर से क्यों नहीं उठा रही। वह अपने घर आ जाती है पर वहाँ भी एमी नहीं होती। वहाँ पर सामान फैला हुआ होता है। लिंगर कहती है क्या हुआ है। वह फिर से एमी को कॉल लगाती है पर तब भी फ़ोन बिजी होता है। वह बाहर आकर एमी को ढूंढने लगती है तो एमी अपना सुध-बुध खोकर चल रही होती है। लिंगर उसे आवाज़ देती है पर एमी नहीं सुनती और चलती रहती है। लिंगर एमी के पास आकर पूछती है तुमने मेरे फ़ोन का आंसर क्यों नहीं दिया। एमी कुछ नहीं बोलती। लिंगर पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। तभी एमी लिंगर को रोड पर धक्का दे देती है। तभी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है। इधर यांग मिंगो की आंख खुलती है। दोबारा वही एक्सीडेंट होता है और लिंगर बाहर जाकर एमी को फ़ोन करके चली जाती है। वह क्विंजन को फ़ोन करता है और बताता है क्विंजन बैड न्यूज़ है, बिना लाइफ टाइम बार वाली गर्ल मुसीबत में है। क्विंजन वहाँ से निकलता है। फिर वही सीन होता है जो यांग मिंगो ने अपनी पावर से पहले देखा था। क्विंजन और यांग मिंगो लिंगर के घर आते हैं पर वह वहाँ नहीं होती। क्विंजन पूछता है यांग मिंगो तुमने उसे मुसीबत में कहाँ देखा था। वह अपनी पावर से देखता है। वह वहाँ का पता देख लेता है और क्विंजन को चलने को कहता है। वे दोनों वहीं पर पहुंच जाते हैं पर वहाँ वह दोनों उन्हें नहीं दिखती। यांग मिंगो कहता है वह आसपास हो सकती हैं, हम डेफिनेटली उन्हें ढूंढ सकते हैं। क्विंजन गाड़ियों को देखकर अपने आप को पीछे हटाता है तो यांग मिंगो देखकर कहता है तुम उसे इसी तरफ ढूंढ सकते हो, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। लिंगर एमी को आवाज़ लगाती है तो क्विंजन देख लेता है। लिंगर एमी से वही पूछती है। यांग मिंगो भी देख लेता है। तभी एमी लिंगर को धक्का दे देती है। यांगमिंग भागकर आता है पर क्विंजन चुटकी बजाकर सब रोक देता है और भागकर लिंगर को उठाता है तो लिंगर गिर जाती है। क्विंजन लिंगर का हाथ पकड़कर खींचता है तो वह एक दूसरे को किस कर लेते हैं। यांग मिंगो देखकर कहता है क्विंजन आर यू सो ओपन। क्विंजन को अपनी पिछली मेमोरी याद आती है कि वह एक गाड़ी में बैठा है और उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसे कार के शीशे में कुछ धुंधला सा दिखता है। लिंगर कहती है तुम क्या कर रहे हो। क्विंजन मन में सोचता है ऐसा क्यों हुआ। लिंगर भी मन में सोचती है इसके साथ क्या गलत है, मेरी हेल्प करना ही काफ़ी है, वह मुझे किस करने का मौका कैसे ले सकता है, दैट इज़ माई फर्स्ट टाइम। तभी वहाँ एक आदमी आकर कहता है कि लिटिल गर्ल तुम सड़क पर कैसे दौड़ सकती हो, यह बहुत खतरनाक है। लिंगर आदमी से सॉरी कहती है, ये मेरी गलती है। क्विंजन लिंगर को फिर से किस करने लगता है। इसी सीन पर ये एपिसोड 4 खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।